Okay, moving on to question number 5, that is the last and final question of our curriculum and the last question of our unit. The last question is numerical. मैंने इस unit में से एक numerical pick किया है which is related to the oscillators. The crystal has following parameter L 0.33 Henry, cap C 0.065 picofarad, C dash 1.0 picofarad एंड आर इज़ 5.5 किलो ओम. तो हमें फाइंड क्या क्या करना है. एफ एस, हमें यहाँ पर जो एफ एस है, एफ एस मीन्स सीरीज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. एफ एस बाई वॉट, सेकेंड वन इज बाई वॉट परसेंटेज डज द पैरेलल रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक्सीड द सीरीज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. एंड लास्ट वन इज फाइंड द क्यू ऑफ द क्रिस्टल. क्यू फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है किसका, क्रिस्टल ऑसिलेटर का. तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज रेजोनेंस. तो सीरीज रेजोनेंस निकालने के लिए वी हैव अ फार्मूला 2 पाई रूट एल सी. हमें एल की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है. तो हमने क्या किया, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी. 2 पाई 0.33 इंटू 0.065 इंटू 10⁻⁻12. ये दोनों वैल्यूज गिवन है, वो मैंने पुट कर दी. कैलकुलेशन करनी है. कैलकुलेशन करने के बाद 1.08 मेगा हर्ट्ज इज द वैल्यू ऑफ सीरीज. अब पैरेलल रेजोनेंस कैलकुलेट करने के लिए मैं फॉर्मूला सेम यूज़ करूंगा, लेकिन यहाँ पर C की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट हो जाएगी. C इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, C इक्विवेलेंट का मतलब है दिस इज द इक्विवेलेंट C. इसका मतलब है C दोनों पैरेलल में प्रेजेंट है. तो जब पैरेलल में प्रेजेंट होंगे तो उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन, सॉरी C मेरे सीरीज में प्रेजेंट है, तो सीरीज में जब प्रेजेंट होंगे तो वो कुछ इस तरीके से इक्विवेलेंट सर्किट को शो करेंगे. अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ तो डायग्राम में कुछ इस तरीके से बनेगा. एक C होगा और एक C डैश होगा. एंड वी नो कैपेसिटर इन सीरीज क्या होता है, 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C डैश. तो जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो मुझे फाइनल वैल्यू मिलेगी दिस वन. तो इसलिए यहाँ पर C इक्वलेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी. ये होगा मेरा पैरेलल रेजोनेंस, वो सीरीज रेजोनेंस, ये मेरा पैरेलल रेजोनेंस. तो पैरेलल में मैंने ये शो कर दिया. तो जब ये होगा तो अब मैंने इसमें वैल्यूज़ पुट की. वैल्यूज़ पुट करने के बाद मैंने सॉल्व किया. तो पैरेलल एफ पी की वैल्यू मेरी फाइनल 1.12 मेगा हर्ट्ज. तो 1.12 मेगा हर्ट्ज जो भी है वो मेरा फाइनल आंसर होगा. अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ एफ पी एक्सीड दी एफ एस. तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है परसेंटेज इंक्रीज एफ पी माइनस एफ एस अपॉन एफ पी इंटू 100. वो मैंने सामने वैल्यूज़ पुट कर दी. मैंने वैल्यूज़ पुट की. तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद मेरा ये क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ परसेंटेज ऑफ एफ पी एक्सीड एफ एस. ये दिस इज दी परसेंटेज 3.57%. लास्ट वन इज क्यू फैक्टर ऑफ द क्रिस्टल. तो क्यू फैक्टर निकालने के लिए मेरे पास वैल्यूज़ हैं ओमेगा एस एल अपॉन आर. और यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी मैंने डायरेक्ट ये फॉर्मूले के थ्रू वैल्यूज पुट की. तो वी विल गेट दी वैल्यू 410. तो क्यू फैक्टर ऑफ क्रिस्टल भी मैंने कैलकुलेट कर लिया. तो ओवरऑल न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए. तो अगर फॉर्मूलेज लर्न है तो आप फॉर्मूलेज और डेरिवेशन ध्यान में है तो आप इजीली ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं. अगेन सेम वही चीज़ है, फॉर्मूले में एक बार आप वैल्यूज पुट करेंगे उसके बाद कैलकुलेशन ही रह जाती है. मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद आपको कैलकुलेट करना है वैल्यूज, दैट्स ऑल. तो ये न्यूमेरिकल, इसी टाइप के और न्यूमेरिकल्स हैं इन यू कैन प्रैक्टिस मोर इन. यहाँ पे तो ये हमने क्रिस्टल ऑसिलेटर के लिए किया है, ट्यून्ड ऑसिलेटर के लिए होगा, हार्टले ऑसिलेटर के लिए होगा, कॉलपिट ऑसिलेटर के लिए होगा. वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑसिलेटर इन अ ऑसिलेटर यूनिट. तो वहाँ पे अलग अलग जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी फ्रीक्वेंसी है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, उन सब के अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल बनेंगे, लेकिन बेसिक सबका यही रहेगा. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5. थैंक यू.